So hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Code Classes. I am Neeraj Khatri and I am a data scientist in VJI. So today our topic is arithmetic operator in Python, जिसमें हम पढ़ेंगे कि arithmetic operators क्या होते हैं और इनको हम कैसे यूज करते हैं Python में. So let's start with the session arithmetic operator in Python. So what is arithmetic operator? These operators are used to perform basic arithmetic operation. जहां पे हम लोग प्रोग्रामिंग या कोडिंग करते समय मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज करते हैं. तो इन अर्थमेटिक ऑपरेटर देयर आर 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स वी यूज. द फर्स्ट वन इज एडिशन, द सेकंड वन इज सब्ट्रैक्शन, द थर्ड वन इज मल्टीप्लिकेशन, द फोर्थ वन इज डिवीजन, द फिफ्थ वन इज मॉडुलस, द सिक्स्थ वन इज फ्लोर डिवीजन एंड द सेवंथ वन इज एक्सपोनेंशियल, जिनका हम यूज कैसे करेंगे वो हम अभी यहाँ पे करते हैं. सो द फर्स्ट वन इज एडिशन. मैं यहाँ पे कोई एक वैल्यू असाइन करा रहा हूँ एक वेरिएबल में. जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला x इक्वल्स टू 20. मेरी एक वैल्यू है 20 जिसको मैं असाइन करा रहा हूँ किस वेरिएबल में, x में. देन y इक्वल्स टू 10. मेरी एक वैल्यू है 10 जिसको मैं असाइन किस में करा रहा हूँ, एक वेरिएबल में y में. और मैंने यहाँ पे ये कौन सा डेटा टाइप लिया हुआ है, इंटीजर डेटा टाइप लिया हुआ है. देन मैं यहाँ पे इसको प्रिंट बोल रहा हूँ, प्रिंट x प्लस y. So normally the output will become 30. The next example in which x equals to, I am giving a data type of string. Just like मैं अपना एक नाम नीरज लिख रहा हूं यहाँ पे, and y equals to खत्री. Then print x plus y. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मेरे नाम जो है वो प्रिंट होके आ गया है, नीरज खत्री. तो द नेक्स्ट वन इज सब्ट्रैक्शन. यहाँ पे भी मैं एक x एक वेरिएबल ले रहा हूँ जिसमें मैं वैल्यू अपनी असाइन करा रहा हूँ 20, y इक्वल्स टू 10 एंड प्रिंट x माइनस y. देन द आउटपुट विल बिकम 10. सो द नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लीकेशन. यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ x इक्वल्स टू, उसमें वैल्यू असाइन करा रहा हूँ मैं 20 एंड y इक्वल्स टू, उसमें वैल्यू असाइन करा रहा हूँ मैं 5 एंड प्रिंट x इंटू वाई. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो आउटपुट है वो नॉर्मली 100 आ रहा है. देन एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें मैं डेटा टाइप चेंज कर रहा हूँ. मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग डेटा टाइप ले रहा हूँ जिसमें मैंने बोला है x इक्वल्स टू स्ट्रिंग नीरज, और मैंने एक y वेरिएबल लिया जिसमें मैं डेटा टाइप ले रहा हूँ इंटीजर, जिसमें मैंने लिखा 5 एंड प्रिंट x इंटू वाई. तो आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हैं उसने मेरे नीरज को यहाँ पे 5 बार क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया. अर्थमेटिक ऑपरेटर में कुछ और भी ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि उनमें से एक है डिवीजन. डिवीजन जस्ट लाइक डिवाइड. मतलब जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 7/2, इसका नॉर्मली हम देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या आता है हमारा 3.5. अब इसी को मैं अगर फ्लो डिवीजन में करता हूँ, तो फ्लो डिवीजन में अगर मैं करता हूँ 7/2, तो इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे फ्लो डिवीजन में क्या होता है, जो हमारे पॉइंट की बाद की जो डेसिमल वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है. तो सिंपली इसका आंसर जो आएगा वो मेरा आएगा 3. इन मॉडुलस, मॉडुलस में ये चीज क्या होती है, मॉडुलस में ये चीज होती है हमारी, जो भी हमारा रिमाइंडर बच के आता है वो हमारा यहाँ पे क्या होता है, मॉडुलस में आता है. जैसे कि अगर मैं इसको नॉर्मली अगर वो करता हूँ 7 to 2 3 6, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है मेरा 1 आ रहा है. तो यहाँ पे भी मेरा इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा. मतलब मॉडुलस में आपका बेसिकली क्या यूज होता है, रिमाइंडर आता है. और फ्लो डिवीजन में हमारा जो पॉइंट के बाद की जो डेसिमल वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है. सो द नेक्स्ट वन इज फ्लो डिवीजन. फ्लो डिवीजन में यहाँ पे अगर हम नॉर्मली वही एग्जांपल लेते हैं. अगर हम जैसे मैं बोलता हूँ x इक्वल्स टू, एक वेरिएबल लिया मैंने यहाँ पे जिसमें वैल्यू असाइन कराई है मैंने 5 एंड y इक्वल्स टू, जिसमें मैंने वैल्यू असाइन कराई है 2, प्रिंट x
फ्लोर टू एक्स फ्लोर वाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे उसने आंसर क्या दे दिया। वैसे मेरा इसका जो अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ तो यहाँ पे मेरा आंसर इसका आता 2.5, बट इसने यहाँ पे क्या करा, पॉइंट के बाद की जो डेसिमल वैल्यू है वो रिमूव करके यहाँ पे आंसर क्या आया मेरा 2 आया। तो जो हमारा नेक्स्ट वन है वो है मॉडुलस। आइए इसका कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने एक वेरिएबल लिया एक्स एंड उसकी वैल्यू मेरी है यहाँ पे 5 एंड द नेक्स्ट वेरिएबल इज वाई, वाई इक्वल्स टू 2 एंड मैंने उसको प्रिंट कमांड दिए, प्रिंट एक्स मॉडुलस वाई। तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे हमारा जो मॉडुलस में जो सॉल्व करते हैं नॉर्मली जो डिवाइड करते हैं, तो मॉडुलस में हमारा क्या होता है, जो रिमाइंडर पार्ट होता है वो आता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है, मेरा नॉर्मली 1 आ रहा है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इन अर्थमेटिक ऑपरेटर इज प्रेसिडेंस ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर। जैसे कि आपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में एक बॉडमास रूल पढ़ा होगा, ऐसे हमारे अर्थमेटिक यहाँ पे पाइथन में अर्थमेटिक ऑपरेटर में भी एक रूल होता है जो कि है प्रेसिडेंस ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर, जहाँ पे हम लोग इसको अप टू डाउन को फॉलो करते हैं। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये कि सबसे पहले यहाँ पे पैरेंथेसिस को देखते हैं, फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल, देन लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। मतलब कि जो प्रेसिडेंस, वो जो प्रेसिडेंस इसका ऑर्डर होता है वो हमारा यहाँ पे हाईएस्ट टू लोएस्ट होता है। मतलब कि पैरेंथेसिस को हम यहाँ पे पहले प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद एक्सपोनेंशियल, देन मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे प्रेसिडेंस ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर को हम यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो किसकी होती है, यहाँ पे हमारी पैरेंथेसिस की। पैरेंथेसिस को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं, देन एक्सपोनेंशियल, देन लेफ्ट टू राइट, मींस लेफ्ट टू राइट में आपको यहाँ पे कोई भी सिंबल मिलेगा तो आप उसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है डिवीजन, मल्टीप्लाई, फ्लोर डिवीजन एंड मॉडुलस, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। अब जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है 1 प्लस ब्रैकेट 2 प्लस 1 प्लस 16 फ्लोर 5 इंटू 2 माइनस 18 मॉडुलस 2 की पावर 4। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख रहे हैं, यहाँ पे इसमें हमारे पास सारे ऑपरेटर्स आ रहे हैं। जैसे कि प्लस भी आ रहा है, प्लस भी ऑपरेटर भी है यहाँ पे मेरा, यहाँ माइनस ऑपरेटर भी है, यहाँ पे मेरा फ्लोर ऑपरेटर भी है और यहाँ पे मेरा पावर ऑपरेटर भी है। तो सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंस ऑफ अर्थमेटिक रूल हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले हमारा यहाँ पे पैरेंथेसिस, यहाँ पे हम सबसे पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा 1 प्लस, इसको मैंने सॉल्व करा, पैरेंथेसिस के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है 2 प्लस 1, तो सबसे पहले ये सॉल्व हुआ, मतलब कि ये कितना आ गया 3। देन मैंने इसको फिर से वैसे ही लिख दिया 16 फ्लोर 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 18 मॉडुलस 2 की पावर 4। देन अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अब हमारा यहाँ पे इस रूल के हिसाब से क्या आता है, एक्सपोनेंशियल आता है। तो हम सबसे पहले एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करेंगे, मतलब 1 प्लस 3 प्लस 16 मॉडुलस 5 इंटू 2 माइनस 18 मॉडुलस 2 की पावर 16, 2 की पावर 4 मतलब कि 16। अब अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास एक है फ्लोर और एक है यहाँ पे मॉडुलस। तो मैंने आपको यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग बताया कि हम रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेफ्ट टू राइट चलते हैं, मतलब कि लेफ्ट से सबसे पहले यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, फ्लोर आ रहा है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे फ्लोर को सॉल्व करूंगा, मतलब कि 1 प्लस 3 प्लस 16 फ्लोर 5, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, फ्लोर में हमारा क्या होता है, बेसिकली जो पॉइंट के बाद की जो डेसिमल वैल्यू होती है वो रिमूव हो जाती है। तो यहाँ पे मेरा जो इसका आंसर होगा वो होगा 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 18 मॉडुलस 16। देन फिर हम यहाँ पे रूल देखेंगे, यहाँ पे रूल अकॉर्डिंग हमारा सबसे पहले क्या आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट चलना है हमें। तो यहाँ पे हम पहले मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 3 इंटू 2 6 माइनस 18 मॉडुलस 16।
देन अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक एडिशन बचा है, सब्ट्रैक्शन एंड मॉडुलस। बट प्रेसिडेंस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले यहाँ पे मॉडुलस सॉल्व होगा, 1 + 3 + 6 माइनस, अब मैं जब इसका मॉडुलस करता हूँ तो मैंने आपको मॉडुलस में बताया था हमारा जो आउटपुट आता है वो क्या आता है, रिमाइंडर पार्ट आता है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसका रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा मेरा 2। देन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 + 3 + 6 मीन्स 10, 10 - 2 दैट इज 8। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे जो हमारा जो ये रूल है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रूल जो है हमारा प्रेसिडेंस में अप टू डाउन चल रहा है एंड लेफ्ट टू राइट चल रहा है। और मैं इस रूल को, जैसे हमने मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं बॉड मास, हम इस रूल को बोल सकते हैं पैड मास, पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशियल, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो अभी हमने यहाँ पे एक रूल पढ़ा, प्रेसिडेंस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब इसका कुछ एक एग्जांपल प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसमें लिख रहा हूँ 3 + 16 फ्लोर 5 × 2 - 18 मॉडुलस 2 की पावर 4। तो मैंने आपको रूल बताया था कि सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे किसकी प्रायोरिटी सबसे पहले आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, सबसे पहले प्रायोरिटी जो है वो मेरी आ रही है एक्सपोनेंशियल की। तो यहाँ पे वो पहले एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करेगा, देन फिर अकॉर्डिंग टू रूल फिर ये वो यहाँ पे फ्लोर डिवीजन को करेगा, देन मॉडुलस, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे जो इसका आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है हमारा 7। यहाँ पे एक एग्जांपल एक्सपोनेंशियल का भी करते हैं। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। तो मैंने आपको प्रेसिडेंस रूल में बताया था कि ये राइट टू लेफ्ट चलता है। राइट टू लेफ्ट का मीन्स सबसे पहले उसने यहाँ पे देखा 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 यहाँ पे मेरा कितना हुआ, 3 की पावर 2 हुआ मेरा 9, एंड देन 2 की पावर 9, 2 की पावर 9, और वो उसका आउटपुट यहाँ पे दे रहा है 512। 2 की पावर 9 क्या होता है हमारा 512। तो अगर आपको मेरा आज का ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये मेरा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।